पहले ईडी ने पूछताछ की, फिर सीबीआई ने और उसके बाद एनसीबी ने तकरीबन रिया चक्रवर्ती से 3 दिनों तक पूछताछ की और 3 दिन के बाद जाकर रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी रिया के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर हुई है। इससे पहले शौविक चक्रवर्ती, जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जा चुका है। मामले की शुरुआत हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को लेकर। परिवार ने आरोप लगाया था कि सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार रिया है, उन्होंने उकसाया है और वो कनेक्शन कहीं ना कहीं आकर रुका ड्रग्स पर। अब ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया पर शिकंजा कसा गया और एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि रिया की जो गिरफ्तारी हुई है वो किन धाराओं के तहत हुई है, क्या कुछ धाराएं जो है रिया पर लगाई गई हैं। ये एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई है और ये 8C, 20B, 27A, 28 और 29 ये कुल धाराएं हैं जो रिया चक्रवर्ती पर लगाई गई हैं। अगर इन धाराओं की बात करें तो सजा का प्रावधान कुल 10 साल तक का बनता है, जो कि अगर अगर बरामदगी होती है तो वो बढ़ाकर 20 साल भी किया जा सकता है। सबसे पहले आपको हम बताते हैं 20B के बारे में। सबसे जो कठिन धारा है वो यही है, इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों इन पर लग सकते हैं। और अगर उनके पास से ड्रग्स बरामद होते तो ये जो सज़ा है 10 से बढ़ाकर 20 साल तक भी हो सकती थी और साथ ही साथ जो जुर्माना की रकम है वो 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख तक भी की जा सकती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें 27A को लेकर तो इसमें ड्रग्स के सेवन को लेकर ये जो धारा है उसे लगाई गई है और इसमें सज़ा का जो प्रावधान है वो तकरीबन 1 साल तक के लिए है। हालांकि बेल मिलने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। उम्मीद ये है कि अभी क्योंकि उनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं है, लिहाजा उन्हें बेल मिलने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। 2 से 4 दिन का वक्त लग सकता है। उसके बाद रिया चक्रवर्ती को बेल भी कोर्ट की ओर से मिल सकता है। हालांकि अगर इनके पास से ड्रग्स अगर उनके पास मौजूद होता, अगर उनके पास से बरामद होता ड्रग्स, तो कहीं ना कहीं इनकी जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती। रिया पर जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो क्यों मंडरा रहा है, ये भी सवाल एक उठता है। उसके लिए हम आपको बताते हैं। दरअसल साल 2017 में गौरव आर्या जो हैं उनके साथ रिया की एक चैट है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। इस चैट को लेकर कहीं ना कहीं रिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। वो इसलिए क्योंकि इसमें MDMA एक ड्रग्स है उसका जिक्र हुआ था और MDMA ड्रग्स की अगर हम बात करें तो अगर आधा ग्राम से ज़्यादा इसका सेवन होता है, अगर उनके पास पुष्टि होती है कि उन्होंने अपने पास रखा था, तो इसमें रिया कहीं ना कहीं बुरी तरह से फंस सकती हैं। क्योंकि इस ड्रग्स की अगर हम बात करें, MDMA जो है वो दरअसल उनको ड्रग्स लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर इस ड्रग्स को मुंह के ज़रिए लिया जाता है तो 30 से 35 मिनट का वक्त लगता है। उसके बाद ये असर अपना दिखाना शुरू करता है और 6 से 7 घंटे तक इसका असर रहता है। सबसे खास बात यह है कि अगर इस ड्रग्स का जो सेवन है वो ओवरडोज हो जाता है अगर ये, तो जान भी जा सकती है और कहीं ना कहीं इसी MDMA ड्रग्स को लेकर रिया जो है वो फंस सकती है। कुल मिलाकर अभी जो गिरफ्तारी हुई है, बहुत सारी जगहों पे ये चर्चाएं चल रही हैं कि रिया की गिरफ्तारी जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को लेकर हुई है, खुदकुशी को उकसाने को लेकर हुई है। लेकिन हकीकत ये है कि इनकी गिरफ्तारी एनसीबी की ओर से जो की गई है वो ड्रग्स कनेक्शन को लेकर की गई है। अब ड्रग्स कनेक्शन के बाद कई सारी चीज़ें भी सामने आएंगी। अब रिया से गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद अगर इन्हें रिमांड पर भेजा जाता है, उसके बाद वहाँ पर फिर से पूछताछ होगी। उस पूछताछ में ये जानने की कोशिश होगी कि क्या रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया था, अगर दिया था तो वो कौन सा ड्रग्स था, वो कहाँ से आया। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो खंगाले जाएंगे। साथ ही साथ जो ड्रग्स पेडलर्स हैं उनके साथ भी रिया के कनेक्शन को लेकर भी जांच की जाएगी। फिलहाल रिया गिरफ्तार हैं, इनके भाई शौविक चक्रवर्ती भी गिरफ्तार हैं और जो धाराएं इन पर लगाई गई हैं उसके तहत तकरीबन 10 साल की सज़ा जो है वो हो सकती है। यानी कि 10 साल की सज़ा का प्रावधान है, साथ ही साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है या फिर दोनों इन पर लगाए जा सकते हैं।